हेलो दोस्तों, डेली की तरह कंप्यूटर साइंस का वीडियो शाम 5 बजे हमारे चैनल एग्ज़ाम डेज पर आपको देखने को मिलता है। तो यह जो वीडियो होता है, वीडियो कंटेंट होता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सभी प्रश्न जो हैं वह किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर भाषा जो संचरित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है जैसे CSS स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। क्या जो क्वेरी लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा है। क्या कहते हैं उसको? कमांड लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कमांड लैंग्वेज। ठीक, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है मॉडलिंग भाषा। क्या है? तो मॉडलिंग भाषा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है किसका? OQL का। किसका? OQL का जो है मानक होता है एक ऑब्जेक्ट मॉडल जो लैंग्वेज। ठीक, एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट होता है, उसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। तो किसका? तो क्वेरी लैंग्वेज का। जावा को कंपनी ने विकसित किया था। किस कंपनी ने? तो सन कंपनी ने। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी कि APT का विकास किया किसने? तो डगलस टी रॉस ने किया था। किसका विकास? तो APT का। एल्गोरिदम अनुदेशों का एक परिमित सेट होता है जिसका अनुसरण करने पर किसी विशेष कार्य या फिर टास्क को पूरा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को सिंटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्न अंकों के युग्म को बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। तो जो 0 और 1 होता है इसको बाइनरी कोड के रूप में जाना जाता है। डेटा इंस्क्रिप्शन में शामिल होता है तो डेटा को गुप्त कोड में इनकोड करने के लिए। कंप्यूटर कोडिंग में 2 की घात का प्रयोग जो है बाइनरी प्रणाली में किया जाता है। खोडस आधारी यानी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार होता है तो 16 होता है। एक बाइनरी संख्या है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, उस ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर 100-101 है। ठीक है। तो आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर होता है वह क्या होता है? 0-1 होता है। ठीक है। यही संख्या जो है बार बार रिपीटेड रहेगी किसी भी बाइनरी नंबर में। ठीक है। अदर कोई इसमें नंबर ऐड होता है तो अब बाइनरी नंबर नहीं होगा। यहाँ पर आपने इसको देखा एक बाइनरी संख्या है तो इसमें देखो 0 और 1 ही का प्रयोग किया गया है। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो 8 है। दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करेंगे तो 1100-101। ठीक है। दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करेंगे तो 110110। ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा क्या कि 1 और 0 यानी 0 और 1 का ही प्रयोग किया गया है, अन्य किसी संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यह भी बाइनरी नंबर का ही कोड है। RPG का विस्तृत रूप क्या है? तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। क्या है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर जो है RPG का पूर्ण रूप है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप करने की प्रक्रिया है। क्या? बूटिंग। कोरल ड्रा का उदाहरण है तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होता है यह कोरल ड्रा का उदाहरण होता है। सिंगल यूज़र यानी कि एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है MS DOS। क्या है? तो MS DOS है। ठीक।
अगला प्रश्न है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए तो शिफ्ट प्लस जो है फंक्शन की 11, ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वर्ड प्रोसेसर, एक कंप्यूटर वायरस है तो क्रीपर, एक ओपन सोर्स लोकेटर या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एंड्रॉयड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक भाषा और प्रोग्रामिंग भाषा में संयोजन का उपयोग करके कंप्यूटर एल्गोरिदम का वर्णन करने की एक विधि है तो उसको क्यूडो कोड कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू है तो उबंटू क्या है, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, उबंटू, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को कहा जाएगा हैंगिंग कहा जाएगा। एक मुफ्त स्रोत यानी कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो विंडोज़। इस प्रकार का मालवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है, उसको कंप्यूटर वायरस कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है तो कर्नेल। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1985 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, GIMP का जो है, ठीक है, GIMP है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाता है तो उसको स्पाइडर कहते हैं, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय बाध्यता के अंदर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। सॉफ्टवेयर का कौन सा छोटा सा भाग खुद प्रतिकृति बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क और सिक्योरिटी होल्स का उपयोग करता है, उसको वर्म कहते हैं। यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग होता है जो यूज़र को जानकारी प्रविष्ट करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो लाइनक्स जो होता है वह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कोडित निर्देशों की सूची कहा जाता है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है तो स्पॉन का, ठीक है। लाइनक्स है तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंटैक्स एरर को कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चित किया जाता है, किसको, सिंटैक्स एरर को, ठीक है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को कहते हैं तो डीमन कहते हैं, क्या कहते हैं, डीमन, ठीक। कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम में लोड करने और फिर इसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो बूटिंग कहा जाता है, ठीक। पायरेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन और वितरण है। निम्न प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं तो यह जो है एडोब एक्रोबैट रीडर है। कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर का, किसका, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए, ठीक। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है वह क्या कहलाता है तो कोड कहलाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में बेल लैब्स द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है तो पेंगुइन है। दोषपूर्ण या दूषित सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल होता है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक होता है। एक दोषपूर्ण या दूषित सॉफ्टवेयर है तो उसको मॉलवेयर कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है तो क्लस्टर वायरस LTE तकनीक का उपयोग वायरलेस प्रौद्योगिकी की पीढ़ी में किया जाता है तो 4G, ठीक है, 4th जनरेशन। अगला क्वेश्चन है
भारत में 5G दूर संचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2022 में जो है 5G दूर संचार तकनीकी शुरू की गई थी। किसी स्टार नेटवर्क में एन नोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता होती है? तो n-1। कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए निम्न पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो उसको ईथरनेट पोर्ट कहते हैं। एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को कहा जाता है जिसमें हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं, उनको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है मैन का जो पूर्ण रूप है। एक आईपी एड्रेस में बिट्स होते हैं तो 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसके जो एड्रेस होता है इसमें 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस को इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिज़ाइनरों के एक 32 बिट संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा के लिए फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है तो HTTP। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो मार्ग निर्देश का। HTTPS व्यंजक जो कि सामान्यतः वेब पतों में पाया जाता है उसमें P का उपयोग शब्द के लिए किया जाता है तो प्रोटोकॉल के लिए। कंप्यूटिंग के संदर्भ में सर्वोत्तम ढंग से फायरवॉल को परिभाषित करता है तो यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन होता है। डायल अप नेटवर्किंग है तो संपर्क विधि है। ठीक, कंप्यूटिंग नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में अक्षर L इनमें प्रयुक्त किया जाता है तो लोकल का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो L का मतलब लोकल हो गया। एक कंप्यूटर के अंदर डाला गया बोर्ड जो नेटवर्क को एक बाह्य संयोजन प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? NIC कहलाता है। क्या कहलाता है? NIC। ठीक, किस कंप्यूटर के प्रकार में डाटा का संचरण एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है? वह पूर्ण डुप्लेक्स होता है। निम्न का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? तो प्रकाश का प्रयोग। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है, उसको बुकमार्क कहते हैं। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उनको प्रोग्राम डिजाइन कहते हैं। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है उनको जो है ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक समझौता होता है तो जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए तो वह क्या होता है? तो उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता है, उसे क्या कहा जाता है? कंजेशन कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नयुक्त का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर में होता है, उसको रिपीटर कहते हैं। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो उसको जो है विषयक मानचित्र कहते हैं। ठीक, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसको टोकन कहते हैं। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में
करता है उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। यूडीपी है तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल जो होता है वह यूडीपी होता है। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मल्टीकास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग जो होता है स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर होता है जो न्यस्त या अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है, उसको फायरवॉल कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को निगरानी करता है, उसको फायरवॉल कहते हैं। वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है वह क्या कहलाता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन कहलाता है। ठीक। एक आईपी एड्रेस में बिट्स होते हैं, कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को जो है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अवांछित और अयाचित संदेशों को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। ठीक। जब इंटरनेट पर कोई भी अवांछित या फिर अयाचित संदेश भेजा जाता है तो उसको स्पैम कहा जाता है। मेल सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या होता है? SMTP होता है। एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, उसको स्कीमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो डायल अप है। क्या है? डायल अप। अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका क्या है? RSS। क्या है? तो RSS है। चैड हर्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर नवप्रवर्तक हैं जिन्हें यूट्यूब के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। किनको? तो चैड हर्ले और स्टीव चैन को दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास कहलाता है। क्या? फिशिंग कहलाता है। ठीक। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था, तो 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था, यानी कि www का एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था, उसको मोज़ेक कहते हैं। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया, उसको अर्पानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्पानेट। ठीक। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है 1989 में www का जो है विकास किया गया था, विकसित किया गया था, नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है, उसको फायरवॉल कहते हैं। ठीक। डोमेन नामों में AU अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरचित करने के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है, तो किनका? तो पासवर्ड का। ठीक है। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को जाना जाता है किस नाम से? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। निम्न का उपयोग करके वेब पेजेज का निर्माण किया जाता है, तो किसका? तो HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। वेब पेज पर आड़ी रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा निवेश यानी कि इंसर्ट करने के लिए आवरण का उपयोग किया जाता है, तो वह क्या होता है? तो ग्रेटर जो है HR लेसर। ठीक है। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली क्या कहलाती है? तो इंटरनेट कहलाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लाइन बदलने यानी कि लाइन ब्रेक के लिए इस HTML टैग का उपयोग किया जाता है, तो
बी आर का, किसका, बी आर का प्रयोग किया जाता है। टैगों का इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉक को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय जो है वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जो है टेबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग होना चाहिए तो HTML का होना चाहिए। HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है तो बी का। ठीक है। कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट यानी कि HTML में टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है तो जो अपॉन होता है वह देता है। ठीक। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। ठीक। वह व्यक्ति जो अनधिकृत उपयोग के लिए कंप्यूटर सिस्टम में संग्रहित जानकारी पाने के लिए सेंध लगाता है उसे क्या कहा जाता है, तो हैकर कहा जाता है। टैग युग्म का कोड ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है तो हेड अपॉन हेड। ठीक। कंप्यूटर की भाषा में URL में जो है आर का तात्पर्य क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो URL है इसका पूर्ण रूप। ठीक। तो आर का मतलब रिसोर्स हो जाता है। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट्स की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है जैसे HTML तो मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा। निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया है, तो उसको विकिपीडिया कहते हैं। देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता कहाँ पर हैं, तो चीन में हैं। ठीक। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहा जाता है, IMPS कहा जाता है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को, ठीक है, IMPS। वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा आविष्कार किया गया था, कब, 1989 में। ठीक। डू नो इविल टैग लाइन है क्या, किसकी, तो जो है गूगल की। हाइपर टेक्स्ट का टेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो टेड नेल्सन के द्वारा। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्न का विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ईमेल का विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन। ठीक। OSI नेटवर्किंग मॉडल में परतें होती हैं कितनी, तो 7 परतें होती हैं। ठीक। आखिरी हमारे ये 2 प्रश्न हैं आज के वीडियो के। एक उपकरण जिसका उपयोग 2 अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है उसको ब्रिज कहते हैं। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं, कौन कौन से, तो IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6। ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और यह 5वां वीडियो था। ठीक। और ये इस वीडियो में हम लोगों ने 150+ क्वेश्चंस देखा है जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।